है। इस्लाम औरतों की हिफाजत करने के लिए ही उस पर मोटी चादर डालने का आदेश देता है, इसे जलील करने के लिए इसको पर्दे का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग सेंटर पे क्या हो रहा है सबको मालूम है, गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, वहां किस कदर रेप का कारोबार होता है और किस कदर लड़कियों के नेताओं के कोटे पे पहुंचाने का कारोबार होता है, सबको मालूम होता है। कोर्ट कचहरी में जब जवान लड़कियां जाती हैं, ये जो कहता पर्दा पर्दा इस तरक्की की राह में रुकावट है, ये अपनी निगाहों को क्यों नहीं रोकता? ये दारोगा है, पुलिस है, जज है, औरतों पे निगाहें गाड़ के जिसको देखता रहता है और फिर वो चाहता कि वो नीम बरहना हो जाए ताकि मैं निगाहों को सेकता रहूं। एंटी नेचुरल काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भूख लगेगी खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह मर्द और औरत में गहरा कनेक्शन है कि दोनों शादी करें, फिर वहां से बच्चा पैदा होगा। क्योंकि औलाद का सिलसिला औरत और मर्द के मिलने के बाद ही शुरू होता है। मैं नहीं पैदा होता अगर मेरे बाप शादी न करते, मेरा बाप ही पैदा होता अगर मेरे दादा शादी न करते। एक सिलसिला है कि मर्द औरत दोनों अलग अलग सिंफ है, दोनों शादी करें और फिर वहां से औलाद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ बेपर्दगी ने, बेढंगी ने और सिर्फ जदीद तालीम ने मर्द को मर्द से शादी करने का कानून बिल पास करवा दिया, औरत को औरत के साथ शादी करवाने का बिल पास करवा दिया गया। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सा एजुकेशन है? एजुकेशन आदमी को डकैत बनाता है, एजुकेशन आदमी को बेहया बनाता है। ये तालीम जो दीन से हट के हो, जिनाकारी को फरोग देती है, चोरी डकैती को फरोग देती है, बैंक का लुटेरा बनाती है। नेता बनने के बाद देश को निचोड़ना, खजाना खाली कर देना, हजारों खतरनाक घोटाले में शरीक होकर गरीबों का खून चूसना, ये कौन सा ऑक्सफोर्ड का वकील है? यह कौन सा लॉयर है? यह कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? इसलिए इस्लाम कहता है कि पढ़ना फर्ज है, लेकिन कौन सी पढ़ाई? वो पढ़ाई जिससे अखलाक जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से दीन जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से मॉरलिटी जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से हया जुड़ा हुआ हो। इसलिए इस्लाम ने इल्म की दो कैटेगरीज किया है, अल इल्म इल्मान। इल्म दो है, एक इल्म नाफे, एक इल्म गैर नाफे। वह इल्म जो नफा दे वह इल्म है, जो आदमी को इल्म आदमी बना दे। वह इल्म जो अय्याश बना दे, वह इल्म जो डकैत बना दे, वह इल्म जो चोर बना दे, वह इल्म जो जिनाकार बना दे, वह इल्म जो फाहिशा बना दे, वह इल्म जो घर से बाहर निकाल कर दो चार मर्दों की गोद में झूलने वाला बना दे। नागपुर की मुसलमान की बेटी ऐश और आजादी के चक्कर में जबलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत की, उसने शादी की, उसके बदन के हुस्न को निचोड़ा, एक महीने के बाद उसे गला दबा के मार के जबलपुर के नहर में फेंक दिया। आफ्ताब पूना वाला एक लीन एंड थीन स्मार्ट खूबसूरत लड़की से गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ कई महीने दिल्ली में गुजारा। और जब वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो सोचा इस जिद्दी चुड़ैल को तो मैं इस्तेसाल कर ही लिया हूं, अब यह दुल्हन बन के सारी जिंदगी मेरी बीवी बन के कैसे रहेगी? चूंकि 6 महीने रखा, इसको जान गया उसकी सोच कैसी है, इसके पास जिद कितनी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, मैं उसको अब निचोड़ ही चुका हूं, अब किसी दूसरे दुष्शिकार की तलाश करता हूं। और जब प्रेशर बनाया तो उसको काट काट करके 50 जंगल में 50 टुकड़े फेंक दिया। अभी 4 दिन पहले एक मुसलमान की बेटी ना सब्र करके एक गैर मुस्लिम के साथ भागी, 2 महीने के बाद बीच चौराहे पे फेंक के वो नौजवान जाता रहा। कई लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के फंदे में आई, अब यहां से दुबई गई, वहां 6 महीना उसको रख के निचोड़ा और फिर तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका यार फिरार हुआ। अब वो घर नहीं आ सकती चूंकि अब इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और वो सौखा तो वहां से बेच के भाग गया है। अब सारी जिंदगी घुट घुट कर जब तक जवान रहेगी उसी दूसरों का बिस्तर गर्म करने में रह जाए और बूढ़ी होगी तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने में गुजारेगी। नहीं, अगर तुमने इसी तरह पढ़ाई का मफहूम समझा है कि मोबाइल के जरिए दूसरों से मुंह लगाना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों का चेहरा देखना और फिर दिल लगाना, फिर घर से भाग करके अय्याशी करना, इस्लाम में बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत करना है तो माँ से कर, अपनी बहन से कर, अपनी बेटी से कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अजनबी यहाँ तो कोई किसी का मंगेतर हो, अगर किसी की मंगनी हो गई है तो शादी से पहले उसकी उंगली पकड़ना हराम है, उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाल सकता है लड़का, क्योंकि वह दोनों अजनबी है। दूसरों से पहनवा दे मगर खुद उसका उंगली ना पकड़े। यहाँ तो अभी रिश्ता लगा, उसके बाद फिर जाकर रात से फोन से बात हो रही है, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरे इमाम की बात सुनता है, बस सिर्फ मोबाइल की बात सुनता है। अब मोबाइल पे रात, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, अब 1 घंटे तक बात है, रात में बात है। वीडियोग्राफी फरमाते हैं इन अहब्बल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा, टू अल्लाह द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। मसाजिद आर प्लेसेस वेयर
अल्लाह इज रिमेंबर। मस्जिद वो जगह है जहां अल्लाह को याद किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अच्छा वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में मस्जिद से आए। और सबसे वर्स्ट प्लेसेस यानी सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां दूसरों को ठगा जाता है, जहां माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, जहां ठगाई और झूठ का कारोबार होता है। इसलिए बाजार मगर जाना चूंकि जरूरी है, सौदा सलफ खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, जाना जरूरी है, तो बेहतर है वो जो सबसे आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर है वो जो सबसे लास्ट में बाजार जाए, ताकि ज्यादा देर झूठ की मजलिस में रहना ना पड़े। जाए जल्दी से सब्जी सौदा सलफ खरीदे और सबसे पहले घर आ जाए। और मस्जिद सबसे पहले जाए, असर की अजान हो सबसे पहले जाए, नमाज खत्म हो जाए सबसे बाद में आए, ताकि अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम उस जगह में गुजरे जो कयामत के दिन कश्ती की मानिंद सवार करके वो जगह मुझे जन्नत कहते हैं। अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तेरा वहमो गुमान तक नहीं जाएगा। नारे तकबीर। यहाँ तो घुचुर पुचुर है, घुचुर पुचुर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वहां जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 टका पास में है खर्चा कर देंगे तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये घुचुर पुचुर करने से कुछ नहीं मिलेगा। लो तक अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसे कमा तवक्कुल, जिस तरह भरोसा करने का हक है। बुजुर्गाने दीन के करामत सुनने वाला, बुजुर्गाने दीन के मजार पे जाके धागा बांधने वाला, बुजुर्गाने दीन के मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाला, जबकि चादर चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। आला हजरत लिखते हैं सिर्फ एक चादर चढ़ा दे ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर मत चढ़ा, क्योंकि चादर चढ़ाना कोई रस्म मत बना, गैर मुस्लिमों की तरह धागा बांधने की रस्म मत बना, मगर मुसलमानों ने बनाना शुरू किया। आला हजरत कहते हैं कब्र का तवाफ करना हराम है, मगर बहुत सारे बेवकूफ अल्हड़ नादान मौलवी को गाली देने वाला ये रजील किस्म का आदमी मजार का तवाफ करता। मैं तवाफ करते हुए अजमेर में मैंने देखा और बहुत सारे मजारत मैंने देखा, और वो जलील आलिमों के खिलाफ बदगुमानी दिमाग में पालता है, और वो काफिराना काम करने के बाद वो अपने आप को अच्छा समझता है। इसीलिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, मर्द औरत पर। इसीलिए कि बगैर इल्म की रोशनी के ना खुदा को पहचान पाएगा, ना अपने आप को पहचान पाएगा, ना दुनिया में खुशहाल रह पाएगा, ना मरने के बाद खुशहाल रह पाएगा। दोनों जहान की खुशहाली नॉलेज और विजडम में पिन्हा है। दुनिया में जो जितना ज्यादा हाई फाई नॉलेज रखता है, जो बहुत ज्यादा मेहनतें करता है, वो टीचर बनेगा चपरासी नहीं, वो लायर बनेगा चपरासी नहीं, वो IAS ऑफिसर बनेगा चपरासी नहीं। इसी मुजफ्फरपुर का एक छप्पर के नीचे रहने वाला एक लड़का इतनी मेहनतें किया कि हिंदुस्तान के 500 DM का बच्चा IAS नहीं निकाल पाया, मगर ये छप्पर के घास के नीचे रहने वाला, जिसकी मां भैंस का दूध बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, आज वो हिंदुस्तान में IAS ऑफिसर बन रहा है। एक मुसलमान की बेटी जो जिनका बाप एक मामूली सा कलर का है, उसकी बेटी अभी 9वां रैंक लाई नौशीन का गोरखपुर में। मैं अभी 2 दिन पहले उसी के घर के बाजू से गुजरा था, बस इसी मेडिकल कॉलेज के सामने इसका घर है, जो 9वां रैंक जो लाई है। एक मामूली साहब कलर की बेटी, मामूली छोटा सा इंजीनियर जिसका बाप है, उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनका जवाब था कि शादी बिया अकीका खतना यहाँ वहां इन सारी रस्मों में जाना मैंने छोड़ दिया, मैंने पूरी तवज्जो सारा फोकस मैंने किताब और स्टडी पे कर दिया। अब दुनिया भर की सारी बातों को याद रखना, और साहब हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और साहब जीके हो, लिटरेचर हो, और फिर GS हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, दुनिया भर के करंट अफेयर्स, सारी बातों को दिमाग में स्टोर रखना। जिसकी स्टडी फास्ट हो, जो 18 घंटे किताब को टाइम देता हो, वही इतना बड़ा कंपटीशन निकाल पाएगा। तो दुनिया में इज्जत से रहने के लिए भी इल्म जरूरी है, और सजदा कबूल होगा मस्जिद में, उसके लिए भी इल्म जरूरी है। अगर कोई सुभान रब्बियल आला बोला नमाज नहीं होगी, जो अगर नमाज में किसी की 5 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा रहा, कानून के एतबार से नमाज नहीं होगी, तो नमाजी जन्नती, चेहरे पर नूर, उसके लिए इल्म जरूरी है, ताकि नमाज तबाही से बच जाए, ताकि रोजा बर्बाद होने से बच जाए। और जो हज को जाता है, इहराम का लिबास पहन के निकला, लब्बैक बोला, फरिश्ता बोलता अल्लाह लब्बैक वाला सादिक, कोई लब्बैक
लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। वह जो नामो नमूद के लिए हज करता हो, जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में 2-4-10 गाड़ी आगे पीछे जाए, गले में हार और माला हो, और सारी दुनिया जान जाए कि 5 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो कम से कम 5000 लोग जान जाए कि मैं हाजी हो गया, जन्नत मिलेगी। कौन जान रहा है? जो इस नापाक इरादे से हज किया, उसके चेहरे पे हज मार दिया जाता है। ला लब्बैक वला सादैक, नहीं हज कबूल है, हाजिरी नहीं कबूल है। हज का मरदूदुन वसादु का हराम, तेरा सफर का जरूरी है, इल्म जरूरी है। कोई बेटा जाहिल न रहे और कोई बेटी जाहिल न रहे, सिर्फ रस्मो रिवाज के पाबंद मत बन जा। अपनी बेटी को बता, खबरदार, तुमको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, तुम जोहर अपने घर में पढ़ ले। तुम्हारा पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज मर्द पढ़ेंगे घर से बाहर, तुम्हारा पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज से ज्यादा जरूरी है। जब ईद बकरीद नहीं पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, जुमा पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, तो मजार पे जाने के लिए किस इस्लाम ने औरतों को परमिशन दे दिया कि मजार पे ये औरतें जाए, जब जुमा फर्ज नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। ईदैन वाजिब नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। तो जिस तरह हम पहले सुनते थे, वो मंदिर में आई फला से मिलने के बहाने, तो वहां लव करना, अफेयर करना, वहां सब बलात्कार करना, वो सब एक आम माहौल है। लेकिन हमारे यहाँ वो सारा माहौल मस्जिद में तो नहीं है, चूंकि हम मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो अब हमारे यहाँ उसी माहौल ढूंढ लिया गया चोर दरवाजे से कि जो वहां मंदिर में होता है वही हमारे यहाँ अब मजार पे होगा, हमारे अब ताजिया के जुलूस के पीछे होगा। इसलिए हमने अपनी बहन बेटियों और बीवियों को छोड़ दिया ताकि ताजिया के जुलूस में जाए, फिर वह जुलूस में जाने के बाद फिर वह अपनी चाहत के मुताबिक अजनबी मर्दों से बातें करे। मजार पे जाए, आज मजार पे जाके वहां से ज़ुहद लेना, तकवा लेना, उस अल्लाह के वली का खुदा की खातिर अपने वतन से बेवतन होना, रात रात भर तहज्जुद, रात रात इशा के वजू से फजर पढ़ना, उनका तकवा कोई नहीं लेता, उनका ज़ुहद कोई नहीं लेता, अल्लाह की राह में मुसीबतें झेलना कोई नहीं लेता। उनके मजार पे जाके क्या लिया है? धागा बांध के माल की तहत कर रहा है, हमें माल दीजिए, दुकान दीजिए, हमें ये दीजिए, मॉल दीजिए। अब हमारी औरतें भी जाके धागा बांध रही है, हमें शोहर की लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जो कारोबार वहां मंदिरों में हो रहा है वही कारोबार यहाँ मजार पे हो रहा है। 90% हाजिरी औरतों की। सिर्फ बाप इतना कह दे अपनी बेटी से और शोहर बोले अपनी बीवी से कि तुझ पर तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी नमाज है हफ्ता दिन की, इसीलिए ताकि तू पर्दे में रह। चूंकि जुमा घर में नहीं, मस्जिद में जमात के साथ, इस आम के साथ होती है, और ये तेरा घर में रहना वहां जाने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने जुमा तुझ पर फर्ज नहीं किया। तू जोहर पढ़, जुमा का सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, तू घर में रह, अपने शोहर अपने बच्चों की खिदमत कर, तुझे वो सवाब मिल जाएगा। तो जो इस्लाम ईदैन वाजिब नहीं किया ताकि वहां ईदगाह के नाम पे बदचलनी न हो, वहां बेहयाई का मुजाहिरा न हो, वरना आज चिल्लाते हैं नमाज पढ़ो, कोई नहीं जाता। अगर औरतों का जाना मस्जिद में हो जाए तो 4 बजे भोर में मस्जिदों में औरतों का, मर्दों की भीड़ लग जाएगी। नौजवान बच्चे मस्जिदों के इर्द गिर्द वहां साहब वो मक्खी की तरह भीड़ बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घर में घुसना तो मुश्किल है, अब मस्जिद नमाज के बहाने जाना है और वो सारी ख्वाहिशात की तकमील करनी है जो उसका नफ्स चाहता है।